अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं यासिर मुमताज़ और आप देख रहे हैं अलर्ट न्यूज़ पाकिस्तान। नाजरीन, इस खबर की मुकम्मल तफसील जानने के लिए अलर्ट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर खबर आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाजरीन, आज हम आपको डेंगू स्टाफ के एहतजाज की खबर देने जा रहे हैं। महकमा हेल्थ बहावल नगर ने आज से तकरीबन 2-2.5 साल कबल 100 के करीब डेंगू स्टाफ जो है वो डेली वेजेस पे तैनात किया था, जिनकी तनख्वाहों का और उनकी जो है मुस्तकिल ऑर्डर किए जाने का मसला अब तक तूल का ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਣਾ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਦਕਾਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਰੀਨਿਊ ਕੀਤੇ ਜਾਵਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵਣ। 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਖੁਦ ਖੜੱਪ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, लेकिन साड़ी तनख्वाह सानू नहीं देते। यही वजह है कि 100 से ज़ायद मुलाजमीन जो हैं मुसलसल सरापा एहतजाज हैं और आज उन्होंने तमाम मुलाजमीन ने CO हेल्थ ऑफिस के बाहर बाकायदा एहतजाजी मुजाहरा किया, धरना दिया और अपने मुतालबात के लिए नारेबाजी की। 2.5 साल से एज ए डेंगू स्टाफ काम कर रहे हैं और हमेशा से हमारा जो है वो तनख्वाहों का मामला रहा है। जब भी हम तनख्वाहों का मुतालबा करते हैं 6-7 माह की हमारी तनख्वाहें जो है वो ड्यू रखी जाती हैं, नहीं दी जाती। जब भी हम मुतालबा करते हैं तो हमें ये कह के टाल दिया जाता है कि कोई इशू चल रहे हैं, हमारे पास बजट नहीं है, या फिर हमें निकालने की धमकियां दी जाती हैं। हम वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान गुजार साहब से अपील करते हैं कि इस करप्ट माफिया से हमारी जान छुड़वाएं और हमारी तनख्वाहें ऑनलाइन की जाएं। और हमारी ये भी अपील है कि हमें जो है इस करप्ट माफिया से जान छुड़ाएं और हमें रेगुलर किया जाए। आज हम यहाँ सेंटी पेट्रोल जो कि हम सेंटी पेट्रोल हैं, पूरे ज़िले के सरापा एहतजाज है। सिर्फ मकसद एक ही है कि हमारी गुज़श्ता जो तनख्वाहें 6 माह की हमारी पेंडिंग है, 7 माह की तनख्वाहें वो हमें नहीं दी जा रही और हमें जो आर्डर है वो 8-8 माह तक, हमें 6-6 माह तक, 4-4 माह तक हमें आर्डर नहीं दिए जाते। हम बगैर आर्डर के काम करते हैं। जब आर्डर बगैर होने के हम काम करते हैं, उसके बावजूद हम जब तनख्वाहें लेने आते हैं तो हमें कहते हैं कि आपकी तनख्वाहें हैं नहीं, आपकी तनख्वाहें वो खा गया, आपकी तनख्वाहें वो खा गया। हमें पता नहीं चलता कि तनख्वाहें खाता कौन है। हमें बताया जाए कि हमारी तनख्वाहें आखिर हैं तो है कहाँ। हम यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। हम जब घर जाते हैं, ईद का मौका हो, त्योहार का मौका हो, हमारे पास कोई खाने के लिए हम बच्चों को कोई चीज़ नहीं लेके दे सकते। हमें जो 14,000 हमारी तनख्वाह है, तमाम सेंटी पेट्रोल इकट्ठे हैं, हमें 14,000 में हमने घर का सर्कट चलाना होता है, जो कि हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमने कर्जा देना होता है। हम दुकानदार के सामने नहीं जा सकते, लिहाजा हमें हमारी तनख्वाहें दी जाएं। तमाम मुजाहिरीन के हाथ में प्ले कार्ड्स और बैनर्स थे जिन पर उनके न सिर्फ मुतालबात दर्ज थे बल्कि वो अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे और CO हेल्थ और तमाम अहलकारों के खिलाफ खूब नारेबाजी भी कर रहे थे। इस मौके पर एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना था कि उनके हकूक जो हैं वो सल्ब किए जा रहे हैं और उनके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। गुज़श्ता 8 माह से उनकी तनख्वाहें नहीं अदा की जा रही और जब वो तनख्वाहों का मुतालबा करते हैं तो मुतलका अहलकारों की जानब से उनको नौकरी से निकालने की न सिर्फ धमकियां दी जा रही हैं बल्कि उनके ऑर्डर को इल्तवा का शिकार किया जा रहा है। यही वजह है कि आज मर्द व ख़वातीन मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। और नाजरीन, इसी असना में एपका यूनियन के जो हैं चेयरमैन हैं और पंजाब के अहदेदार खालिद इल्वी भी मौका पर मौजूद थे, वो भी उनके साथ आए। उन्होंने भी उन्हें यकीन दहानी करवाई कि वो उनके साथ शाना बशाना उनकी आवाज़ बनेंगे, उनके साथ इस फोरम पर लड़ेंगे। लेकिन मुजाहिरीन जो हैं वो टस से मस होते दिखाई नहीं दे रहे और उनका यही मुतालबा है कि उनके हकूक जो हैं वो दिए जाएं, उनकी तनख्वाहें अदा की जाएं और उनको परमानेंट ऑर्डर किए जाएं ताकि वो अपने घर का चूल्हा जारी रख सकें।